हेलो जी, थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन। तो चैनल का नाम है हिमाचल ट्रैवलर संडी और मैं हूँ पार्किंग में लिफ्ट की। तो पिछले ब्लॉग में मैं संकट मोचन में था, वहाँ से आया हूँ बाज़ार की तरफ और आज मैं आपको कुछ दो डेस्टिनेशन पे लेने जाने वाला हूँ। ये जो एरिया सामने आपको दिख रहा है, ये लिफ्ट है, लिफ्ट के आसपास के एरिया पार्किंग। तो यहाँ से मैं आपको 2 पॉइंट्स पे लेके जाऊँगा जहाँ पे आप बजट चाइनीज़ फूड खा सकते हो और शिमला में सबसे टेस्टी जो बेकरी फूड है, जहाँ पे आप मोमोज़, स्प्रिंग रोल्स या फिर आप जो है डोनट्स एंड ऑल, ये सब बहुत डिलीशियस मिलता है वहाँ पे। केक्स एंड पेस्ट्रीज आज आपको वहाँ लेके चलूँगा 2 जगहों पे। तो ये फ़िलहाल मैं पहुँच चुका हूँ हाई कोर्ट से ऊपर। तो ये जो एरिया है, मैं आपको बता दूँ, यूएस क्लब के आसपास का एरिया। यहाँ पे आपको काफ़ी लोग पूछते रहते हैं होटल्स, तो यहाँ पे होटल्स काफ़ी सारे आपको दिख रहे हैं सामने। ये मॉल, ये एक तरह से मॉल का दूसरा वाला एंड है। तो आप देख सकते हैं कितने सारे होटल्स हैं सामने। तो ये जो अब आपको नज़ारा दिख रहा है, मैंने काफ़ी सारे व्लॉग्स में अपने पहले भी दिखाया हुआ है, ये है होटल क्लार्क्स। तो यहाँ से बड़ा खूबसूरत दिखता है सामने शिमला। तो यहाँ के बिल्कुल साथ क्लार्क्स होटल है। ये बहुत अच्छा होटल है और काफ़ी महंगा होटल है। तो इसके थोड़ा सा आगे अगर आप चलोगे, थोड़ा सा ही आगे आईफोन स्टोर आता है, उसके साथ होटल रॉक्सी मिल जाएगा आपको। और यहाँ पे एक और होटल है ऊपर वाली साइड में, दिखाता हूँ, होटल प्रशांत। तो अगर आपको थोड़ी ठीक ठीक रेंज में बजट होटल्स चाहिए तो ये दोनों आमने सामने हैं, बिल्कुल मॉल रोड पे ही पड़ते हैं, मतलब बहुत ही प्राइम लोकेशन पे बने हुए हैं। और इसके ठीक साथ है विलो बैंक्स। ये होटल थोड़ा सा महंगा है, बट यहाँ पे आपको 18 कुक हाउस बार, मतलब वो ओपन लाउंज सीटिंग एरिया, वो सामने इस एम्बेसडर के पीछे अगर आप देखेंगे तो वो सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ये विलो बैंक्स है। ये तो बिल्कुल ही अल्ट्रा प्राइम लोकेशन पे बना हुआ है, ऑलमोस्ट मॉल पे ही बना हुआ है। ये साथ में लेफ्ट हैंड साइड पे एम्बेसी है, जहाँ की आइसक्रीम बहुत फेमस थी, जो मैंने भी दिखाया। तो वो एरिया फास्ट फॉरवर्ड मैंने इसलिए किया क्योंकि मैं काफ़ी बार अपने व्लॉग्स में दिखा चुका हूँ आपको। ये रिज है, मैंने सोचा आपको ऊपर चल के आपको टूरिस्ट का हाल दिखाता हूँ कि सैटरडे को हालांकि काफ़ी रश था, आज इतना ज़्यादा रश तो नहीं है, बट स्टिल टूरिस्ट है। शिमला में एक्चुअली क्या है कि काफ़ी सारे लोग, अभी तो बर्फ़ वगैरह कोई होती नहीं, काफ़ी सारे लोग मुझे पूछ रहे थे कि मार्च अप्रैल में शिमला या आसपास में कहीं बर्फ़ मिलेगी, नारकंडा वगैरह में। तो बर्फ़ कहीं नहीं मिलेगी यहाँ पे, बट शिमला को बिना बर्फ़ के देखने में भी अपनी खूबसूरती है, क्योंकि यहाँ पे जब भी आप आएंगे, जब साउथ से या नीचे दिल्ली साइड से आते हैं, चंडीगढ़ साइड से, तो वहाँ आपको हवा गर्म मिलती है, यहाँ हवा हमेशा ठंडी रहती है। आप किसी भी एरिया में चले जाएँ, और हाइट से पहाड़ियों का जो अपना ही व्यू होता है ना, एक ब्यूटीफुल सा, वो बहुत ही खूबसूरत है। शिमला आसपास अगर आप देखोगे, आसपास की रेंजेस जो हैं वो इतनी खूबसूरत लगती हैं यहाँ से, रिज से। तो आप यहाँ आ सकते हैं, अपना क्वालिटी टाइम बिता सकते हैं। ऐसा नहीं कि बर्फ़ में शिमला खूबसूरत लगता है, बिना बर्फ़ के भी शिमला में, हाँ, हालांकि ये होता है कि स्नो एक्टिविटीज़ जो रहती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं, बट इसके सिवा काफ़ी सारी और एक्टिविटीज़ आप कर सकते हैं। या फिर घूमने के लिए शिमला, फ्रेश एयर ब्रीथ करने के लिए, ब्यूटी देखने के लिए, और ऐसे बहुत सारे स्पॉट्स हैं जहाँ हाइट पे आप खड़े होगे तो सनसेट वगैरह बहुत अमेजिंग आता है, तो वो आप देख सकते हो। ये लक्कड़ बाज़ार वाली साइड है, जहाँ पे आपको काफ़ी सारे, जैसे चिकन सूप बिक रहा है, वैसे ही आपको यहाँ लाइन में काफ़ी सारे स्ट्रीट वेंडर्स दिख जाएंगे जिन्होंने कुछ ना कुछ लगाया हुआ है, जैसे कि कुछ भी वुलन आइटम्स हो गई, जैसे वो हैंड बैंड्स बनाते हैं, वो लकड़ी के, उस पर जो छोटे छोटे लकड़ी के होते हैं उन पे शिमला लिखा होगा है, आपका नाम लिख देते हैं। मोमोज़ वाले, बर्गर वाले, ये सारे लक्कड़ बाज़ार वाली साइड पे बैठे रहते हैं। ये सबसे ज़्यादा ठंडी बेल्ट है, यहाँ पे आपको कंपैरेटिवली शिमला से ज़्यादा ठंड मिलेगी इस एरिया में, और बर्फ़ भी इस एरिया में कंपैरेटिवली ज़्यादा पड़ती है। तो ये घोड़े यहाँ पे चलते रहते हैं, उनकी नाल यहाँ बिकती रहती है, जिसकी आप अंगूठियाँ बनाते हैं, हाथ में पहनते हैं। तो ये भी आपको यहीं मिल जाएंगी। साथ में आपको ये वुलन सॉक्स और ये सब, शिमला में अक्सर इनकी ज़रूरत पड़ती रहती है, क्योंकि यहाँ खास गर्मी कभी होती नहीं है। मैक्सिमम टेम्परेचर 30 डिग्री तक जाता है। 30 डिग्री के बाद यहाँ पे जिस दिन अगर आपको बहुत धूप कुछ ऐसा हो गया, तो उसके ठीक बाद शाम तक बारिश हो जाती है। तो यहाँ पे इतनी गर्मी होती ही नहीं है वैसे तो ये एरिया है सामने। अगर आप राइट हैंड साइड पे देखेंगे तो रोलर स्केटिंग रिंक है, ये ठीक ऊपर जो है रोलर स्केटिंग रिंक है। यहाँ पे जूस बार है, ये काफ़ी पुराना कॉर्नर है जूस के लिए, और यहाँ पे ये फ्रूट्स वगैरह, मिक्स फ्रूट सैलड वगैरह बनाते रहते हैं। यहाँ पे आपको यूजुअली राइट हैंड साइड पे देखोगे तो लकड़ी की बनी काफ़ी सारी आइटम्स, काफ़ी सारे आर्टिफैक्ट्स, काफ़ी कुछ ले जा सकते हो लकड़ी का, यहाँ से लकड़ी की घड़ियाँ और इस तरह की काफ़ी सारी आइटम्स यहाँ हमेशा से है। मैंने तो हमेशा से ही देखा है यहाँ पे, और लकड़ी के छोटे छोटे टॉयज़ भी आपको यहाँ मिल जाएंगे। चलो, तो अब हम तृप्ति पहुँच चुके हैं। तो बस थोड़ा सा ही आगे अगर आप देखेंगे, यहाँ पे है लक्कड़ बाज़ार में तृप्ति। ये शिमला के फाइनेस्ट बेकर्स हैं, एक्चुअली फाइनेस्ट बेकर्स हैं, क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे डोनट अगर आप खाओगे, इनकी मोमोज खाओगे और इनकी केक और पेस्ट्रीज़ खाओगे, तो आपको खुद भी लगेगा कि शिमला में सबसे अच्छी फ़िलहाल यही बना रहे हैं।
मतलब जितने भी है कंपैरेटिवली, तो मुझे उनमें से इनकी प्रिपरेशन बेस्ट लगती है। इनके काफ़ी सारे पॉइंट्स है यहाँ पे, जहाँ ये है संजौली में है, ये है यहाँ पे है, BCS में है, तो इस तरह से काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं। बट ये बहुत डिलीशियस बनाते हैं। ये बाहर का नज़ारा देख लो आप शॉप से, कि बिल्कुल वो सामने रिज है, रिज से आप कोई 2 या 3 मिनट वॉक करेंगे तो राइट हैंड साइड पे तृप्ति आ जाएगा आपको, अगर आप रिज वाली साइड से आते हैं। तो मैंने यहाँ पे, और यहाँ पे एक और चीज़, इसके बिल्कुल साथ शर्मा जी भी हैं। मैं आपको बताता हूँ, शर्मा जी जो है ये बर्गर और टिक्की कॉर्नर है, बहुत फेमस है। यहाँ पे सिड्डू भी बनते हैं, जो हमारी हिमाचली बहुत फेमस डिश है, हमारी कुल्लू मंडी साइड की सिड्डू। तो अगर आपको ये खानी है तो आप यहाँ मांग सकते हैं सिड्डू। फिलहाल मैंने डोनट मांगा है इनसे, क्योंकि इनके डोनट में अंदर बहुत ही खूबसूरत सी स्टफिंग होती है। तो कभी मैंगो की स्टफिंग होती है, कभी जेली होती है, कभी स्ट्रॉबेरी होती है, पर इनका डोनट सच में डिलीशियस होता है। तो आप यहाँ डोनट भी ट्राई कर सकते हैं, मोमोज ट्राई कर सकते हैं। ये जो लक्कड़ बाज़ार की अपर वाली मार्केट है, जहाँ पे आपको शॉल्स और गर्म कपड़े, कोटी, इस तरह का काफ़ी कुछ मिल जाएगा। तो वो सब तो हो गया। फटाफट मैं आ गया हूँ रिज पे। तो रिज पे देख लो रश कितना ज़्यादा, जैसे जैसे शाम होती है रिज पे टूरिस्ट ज़्यादा आने लगता है, क्योंकि दिन को सुबह तो वो सारे टूर्स पे गए होते हैं, तो शाम तक सारे रिज पे आ जाते हैं। ये स्कैंडल वाला एरिया है, जो आपको फ़िलहाल स्कैंडल पॉइंट लेके जा रहा हूँ। बट मैं यहाँ से मैंने आपको कहा था ना, मैं आपको 2 जगह लेके जाऊँगा। मैं आपको एक ऐसी जगह लेके चलता हूँ जहाँ पे आपको बजट चाइनीज़ फूड और अच्छा सिंपल चाइनीज़ फूड मिलता है। मतलब उसमें कुछ भी ज़्यादा एक्सेस में नहीं होता है, आप खुद से अपने आप सॉस ये सब कुछ डाल सकते हैं। तो 2 रास्ते हैं। मिडिल बाज़ार में पड़ता है, मैं आपको एक गली से होके गुजरता है। शिमला में गलियाँ सारी इंटरकनेक्टेड है। तो मिडिल बाज़ार की तरफ मैं आपको, एक और रास्ता भी है जो आगे से है, थोड़ा गेटी थिएटर के पास से है, मैं आपको इस तरह से लेके जा रहा हूँ। ये बिल्कुल स्कैंडल पॉइंट है, उसके बिल्कुल सामने से छोटी सी गली उतरती है। यहाँ से अगर आप चलेंगे नीचे, अगर आप राइट साइड काटेंगे, राइट हैंड साइड पे, तो आपको सामने 2 रेस्टोरेंट दिखेंगे, महक और एक और है जो मैं आपको वहाँ जाके दिखाता हूँ। ये सामने का व्यू दिखेगा आपको, मस्जिद है, मस्जिद के बिल्कुल सामने अगर आप मस्जिद देखेंगे, छोटी सी मस्जिद दिख रही है, ये मस्जिद के बिल्कुल सामने अगर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा आंटीज़। ये बहुत फेमस है। अगर आप बहुत जल्दी में कुछ खाना चाहते हो तो मैं सजेस्ट करूँगा यहाँ पे ना आए, क्योंकि यहाँ पे हमेशा लाइन लगी रहती है, क्योंकि यहाँ हमेशा मैं भी वेटिंग में हूँ, क्योंकि इनके पास सीटिंग एरिया बहुत ज़्यादा कम है। उस हिसाब से खाना अच्छा बनाते हैं और रेट भी इनका ठीक होता है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश रहता है। आंटीज़ चाइनीज़ फूड, तो मैं अंदर लेके चलता हूँ आपको। तो मेरे यहाँ पे मोमोज़ और थुक्पा ऑर्डर किया है। तो मोमोज़ भी इनके ठीक होते हैं, अच्छे होते हैं, इनकी चाउमीन भी अच्छी होती है, थुक्पा भी अच्छा होता है। सिंपल, मैंने कहा ना, बड़ा सिंपल सा फूड बनाते हैं ये, इसमें कुछ भी एक्सेस में मसाले या कुछ नहीं होता। तो अभी मैं आपको थुक्पा भी दिखा देता हूँ इनका, तो डिलीशियस बनाते हैं ये। तो बस आज की ट्रिप में मैंने सोचा था आपको कोई 2 जगह दिखाऊंगा जो मैंने कभी नहीं दिखाई हैं आपको अपने ब्लॉग्स में। तो ये थुक्पा है, और ये भी अच्छा बनाते हैं। सिंपल फूड है यहाँ का, प्राइस भी जेन्युइन है, और प्राइस में भी कोई इतनी ज़्यादा नहीं है। 90 रुपीज़ की चाउमीन होती है। अगर आप सिंपल थुक्का लेते हैं तो 60 या 70 रुपीज़ का थुक्का हो जाता है। तो ये देखो, इनके पास बस इतनी गरी जगह है। यहाँ मैं बैठा हूँ इस बेंच पे, और सामने की 3 बेंचेस और इधर को 2 बेंच। बस मैं आपको जाते हुए दिखाता हूँ, बस ये सीटिंग एरिया है। तो इसीलिए अगर आप बहुत जल्दी में आ रहे हैं, लाइन है, तो मैं सजेस्ट करूँगा कहीं और खा लीजिए चाइनीज़, वरना आप अगर थोड़ा सा वेट कर सकते हो तो वेट कर लीजिए, आपको एक सिंपल सा अच्छा चाइनीज़ फूड यहाँ पर मिल जाएगा। ये उसके साथ में, ये शिव मंदिर के साथ है मिडिल बाज़ार में, चाइना टाउन। यहाँ भी काफ़ी सारे लोग रश में रहते हैं, और यहाँ भी आप खा सकते हैं, एक बार ट्राई कर सकते हैं। तो ये पहुँच गए जी हम वापस से दोबारा म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के ऑफिस के सामने। ये मैं गया उस गली से था और निकला इस गली से हूँ। मिडिल बाज़ार ही है ये सारा। और यहाँ आप देखेंगे, अब राइट हैंड साइड पे अगर आप देखेंगे थोड़ा, आपने अगर और मॉल का नज़ारा लेते हुए खाना है, तो यहाँ पे भी आपको काफ़ी सारे हाइड आउट कैफ़े हैं, जिन्होंने अब नीचे भी अपना काउंटर खोल दिया है। पहले इनका काउंटर ऊपर ही था, अब इन्होंने यहाँ भी खोल दिया। हाइड आउट कैफ़े है यहाँ पे। थोड़ा सा आगे देखोगे तो आपको एक और विंडो दिख रही है जिसमें वेक एंड बेक है। बिल्कुल थोड़ा सा आगे देखोगे तो सेंट्रल है। ये 3-4 लाइन में ही पड़ते हैं, ये मॉल पे ही पड़ते हैं रेस्टोरेंट सारे। तो आप चाहे तो इनमें भी कुछ ना कुछ ट्राई कर सकते हैं अगर आपके पास दिन ज़्यादा है, वरना मैं सजेस्ट करूँगा कि आप ये देखो, इधर सेंट्रल है, वेक बेक जा सकते हैं, सेंट्रल जा सकते हैं, या फिर हाइड आउट कैफ़े यहाँ जा सकते हैं। ठीक फूड होता है इनका। तो ये पुलिस कंट्रोल रूम है जो आपको राइट हैंड साइड पे दिख रहा है, और ये म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का ऑफिस है। ये मॉल रोड है जहाँ पे अक्सर लोग इधर से उधर, उधर से उधर घूमते रहते हैं। और किसी ने मुझे पूछा था यहाँ पे व्हीकल्स क्यों नहीं चलते हैं, तो ब्रिटिश टाइम से ही यहाँ पे व्हीकल नहीं चलते, ताकि आप खुल के यहाँ पे एंजॉय कर सकें, कोई गाड़ियों का शोर ना हो, पॉल्यूशन ना हो। इसे पॉल्यूशन से रहित रखा गया है इसीलिए। लेफ्ट हैंड साइड पे गेटी थिएटर है। लेफ्ट हैंड साइड पे अगर आप और देखेंगे तो आपको बड़े सारे फूड जॉइंट्स मिलेंगे, जिसमें से कि मेहरूज़ है,
वो स्वीट्स के लिए फेमस है। उसके आगे आपको जो है मेहरूज़ के साथ ही, अगर आप ये देख रहे हैं मेहरूज़ से थोड़ा सा आगे अगर आप जाएंगे तो पेस्ट्रीज़ के लिए वो जगह काफ़ी फेमस है। मैंने अपने ब्लॉग्स में ऑलरेडी कवर किए हुए, इसलिए मैं कवर नहीं कर रहा हूँ, तो जनरल सा आइडिया दे रहा हूँ। आजकल शिमला को स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंदर बड़ा सुंदर से मेंटेन किया जा रहा है, तो हमारे देवी देवताओं को यहाँ देखोगे तो दर्शाया गया है बहुत ही खूबसूरती से। ये हमारा एक्चुअल कल्चर है हिमाचल का। और यहाँ अगर आप देखेंगे तो पोशाकें जिन्हें हम बोलते हैं वो पहनाई गई हैं। देखो कितना खूबसूरत जो ड्रेसेस हैं। तो इसी तरह के अब एक स्ट्रीट आर्टिस्ट है जिन्होंने ये सब बनाया है और उन्होंने बहुत अच्छे से शिमला को सजाया है। ये थोड़ा सा आगे चलोगे तो हनी हट है, जहाँ पे आपको हनी चिली पटेटो, हनी हट है, हनी से रिलेटेड चीज़ें और ये सब काफ़ी कुछ मिल जाएगा। ये मॉल रोड ही है सारा। आप खूबसूरत नज़ारा देखते हैं, अमेजिंग सनसेट, इतने टेम्पटिंग सनसेट होते हैं रिज और मॉल से कि मैं आपको क्या बताऊँ। बहुत ही, कहीं भी हिल स्टेशन में आप सनसेट देखोगे कमाल होते हैं। कितनी सारी मेमोरीज़ अगर आपने स्पेंड की हैं वो सारी सामने आ जाती हैं। बहुत ही खूबसूरत लगता है यहाँ पे सनसेट अगर आप देखोगे। वो सारा जो दिख रहा है आपको नीचे, ये सारा जो एरिया है वो सामने ट्रिपल एच होटल आपको दिख रहा है, होटल हॉलीडे होम। शिमला देखो कैसा पैक हो गया है सब कुछ। ये जो इसका यहाँ पे आप देखोगे थोड़ा सा आगे चल के गिफ्ट एम्पोरियम है, जहाँ पे आपको बड़ी एंटीक चीज़ें मिल जाएंगी। बहुत सारी एंटीक चीज़ें मिलती हैं यहाँ पे। सामने बुद्धा जी लगे हुए हैं और काफ़ी फ्लैग्स लगे हुए हैं, तिब्बतन फ्लैग्स और काफ़ी कुछ। उसके थोड़ा सा आगे केक मास्टर है, ये कुछ टाइम पहले ही बना है यहाँ पे। हालांकि मैंने कभी यहाँ खाया नहीं है, बट एक बार खा के आप देख सकते हैं। काफ़ी सारी ऑप्शंस हैं यहाँ पे, मॉल पे ही काफ़ी सारी आपको ऑप्शन मिल जाएगी जिनमें पेस्ट्रीज एंड ऑल स्टफ़ मिल जाएगा। बस ये पहुंच गई जी लोअर बाज़ार के पास, राइट हैंड साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे सॉरी, शेर पंजाब ढाबा है। चिकन में इंटरेस्टेड हैं तो वो खा सकते हैं, वरना ये लोअर बाज़ार है। एक राउंड इसका भी मार सकते हैं। अच्छी मार्केट है, थोड़ी पैक्ड रहती है। लोकलाइट्स काफ़ी अक्सर यहाँ पे शॉपिंग करते रहते हैं। आपको पता है लोकल मार्केट में क्या होता है, ये सब कुछ शॉपिंग, दालें, इलेक्ट्रिसिटी, स्वेटर, जूते, जुराबे, अपना डेली का सामान, ये सब यहाँ मिल जाता है। अब कृष्णा बेकर्स ने बोर्ड अपना बदल दिया है, पहले इनका बोर्ड ऐसा नहीं था। अब कृष्णा बेकर्स आप देखोगे यहाँ हमेशा ही रश दिखता है आपको, क्योंकि शिमला के वन ऑफ द फेमस बेकर्स में से, जिन पे मोमोज, स्प्रिंग रोल्स, बिस्किट्स होते हैं इनके पास, वो कोकोनट वाले, और ये सब बहुत ज़्यादा बिकता है इनका। अब एक नया खुला है जी यहाँ पे कालरा कॉम्प्लेक्स। जिन्होंने नहीं देखा है, कुछ टाइम से बाहर ही है, उनको बता दूँ, ये देखो अब एक नलिनीज है सामने, उसके थोड़ा सा आगे नलिनीज है। यहाँ पे मुझे हमेशा मैंने देखा है लोगों रसमलाई और गुलाब जामुन खाते। गुलाब जामुन मैंने यहाँ पे खाया हुआ है, अच्छा होता है। थोड़ा सा आगे अब हम एंड पे पहुँचने वाले हैं, जहाँ पे यूजुअली आप जब लिफ्ट पार्किंग से नीचे ऊपर आते हैं ना लिफ्ट पे, तो ये वो वाला एरिया है, सोल कैफ़े सोल। ये कैफ़े सोल मैंने सुना है काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन है, मैं यहाँ पे गया भी हूँ, इनकी प्रिपरेशन अच्छी होती है। तो ये कॉम्बरमेयर होटल है, उनका रूफ टॉप कैफ़े है, तो यहाँ पे भी आप जा सकते हैं, एंजॉय कर। अच्छा है, अच्छा एम्बियंस है, अच्छे से बनाया गया है। शहज़ादी, इसके साथ ही है लिफ्ट। तो अब 2 लिफ्ट बना दी गई हैं टूरिस्ट का रश देखते हुए। यहाँ पे पहले छोटी लिफ्ट थी, अब एक बड़ी लिफ्ट बना दी है जिसमें 15-20 लोग आ जाते हैं। तो साथ में आपको प्रैम्स मिल जाते हैं, बिल्कुल लिफ्ट के एकदम बाहर प्रैम्स वाले होते हैं। अगर आपके साथ बच्चे हैं, यू डू नॉट वांट टू कैरी, क्योंकि यहाँ पे चलना काफ़ी पड़ता है, तो आप उनको इसमें ले जा सकते हैं। ये लिफ्ट है जी साहब, ठीक है जी। तो अभी का व्लॉग अब मैं एंड करता हूँ आपको साथ में। आई लीव यू विद ब्यूटीफुल टेम्पटिंग सनसेट्स, जो व्यू हैं सामने दिखेंगे आपको, वो देखते देखते। आई होप आपने व्लॉग एंजॉय किया है। आने वाले व्लॉग्स में मैं चंडीगढ़ जाने वाला हूँ, और एक बहुत ज़रूरी काम है मुझे, आपको चंडीगढ़ भी दिखाऊंगा जितना हो सकेगा, और एक अमेजिंग चीज़ आने वाली है आगे आने वाले व्लॉग्स में। आई होप आपने व्लॉग एंजॉय किया तो प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक और शेयर गाइज, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। तो आज का टूर तो हो गया एंड मैं वापस पहुंच गया हूँ पार्किंग में। लिफ्ट के बिल्कुल साथ पार्किंग है, यहाँ पे लाइन में 3 पार्किंग्स है। ये सबसे बड़ी पार्किंग है यहाँ पे जो सामने आपको दिख रही। कभी कभी ये भी भर जाती है, तो फिर आपको जो बस स्टैंड है वहाँ पार्किंग मिलती है। तो ये देखो जी नज़ारा, जैम पैक्ड, बिल्कुल पैक हो चुका है शिमला हमारा। ये वाली पहाड़ ख़त्म हो चुकी है, अब इस पर और कुछ नहीं बन सकता। नीचे नाला है, क्योंकि इसी तरह हमारा पहाड़ ख़त्म होता जा रहा है। बस ये देख लो, बस यहाँ पे लाइन लगी है। लाइन इसलिए लगी है क्योंकि अभी हमको जाना है ऊपर और पर्ची कटवानी है। तो यहाँ पे देखना, इतनी चढ़ाई है। बहुत सारे टूरिस्टों को मैं देखता हूँ जिन्हें हैंड ब्रेक की आदत होती है, उनकी गाड़ियाँ पीछे को छूटती जाती हैं फटाफट सबकी। और हम यूजली बाडीज होते हैं, हमें आदत नहीं होती हैंड ब्रेक यूज़ करने की।
हम बिना हैंड ब्रेक के ही चलाते हैं गाड़ी, जितनी मर्जी चढ़ाई हो। खैर हम रोज़ इस तरह के माहौल में रहते हैं तो हम उसी तरह से हैं। तो आप प्लेन्स में रहते हो तो आपको इस तरह की दिक्कत होती होगी चलाने में। तो बस आज का टूर तो ख़त्म हो गया। मैंने बता दिया आपको, आने वाले ब्लॉग में मैं जाऊँगा चंडीगढ़ और वहाँ एक बहुत स्पेशल सरप्राइज़ मेरे लिए और आपके लिए वेट कर रहा है। प्लीज़ डो नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। Thank you, stay blessed, and my friends, do whatever you want to do, just enjoy your life.